सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो। यहाँ पे HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। एंड यही नहीं, इस कार्ड पे जो मुझे लिमिट मिली है वो 75,000 लिमिट के साथ अप्रूव्ड होके मिली है। तो अगर आपने भी यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का मन बना ही लिया ना, तो भाई इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि HDFC बैंक का कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसा है ना जो कि अभी आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी आपको देना है, ना ही कभी आपको एनुअल फी लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप साइट पे जाओगे ना इसके, तो भाई क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड तो इशू किया ही जा रहा है, प्लस आपको कुछ कार्ड ऐसा है जिसपे आपको 1500 का अमेजोन का वाउचर दिया जा रहा है। एंड एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, HDFC का एक क्रेडिट कार्ड ऐसा है, अगर आपकी मिनिमम सैलरी मात्र 12,000 है ना, उस बेसिस पे भी इस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल देखने को आपको मिल सकता है। तो भाई इतने सारे बैंक आपको सामने से ऑफर कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि बैंक को क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा इशू करना है। तो अगर आप इस टाइम कार्ड अप्लाई करोगे ना तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अप्रूव तो आपका होगा ही, प्लस उस पर जो आपको लिमिट मिलेगी वो भी अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस टाइम बैंक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही लो कर देता है। एंड भाई देखो, सबसे ज्यादा रिग्रेट आपको तब होगा ना जब HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास ना हो और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जब सेल आए तो 10% का यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट आप ना ले पाओ। तो भाई ये कार्ड आप बनवा के रख लो ताकि सेल वगैरह में आप अच्छे से यूज कर पाओ। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि HDFC बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं, फिर मैं कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। देखो यहाँ पे मैं HDFC बैंक का उन क्रेडिट कार्ड को रखना चाहूंगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह अवेल कर सकते हो। तो पहले नंबर पे आ जाता है यहाँ पे फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, एंड दूसरा यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये दोनों ही कार्ड अपने अपने जगह बेस्ट है। फ्रीडम वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको बेसिक लेवल का क्रेडिट कार्ड है। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा भी अच्छा है ना, तो इस क्रेडिट कार्ड का आपको इजीली अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे कुछ पार्टनर ब्रांड मेंशन है। अगर यहाँ पे आप शॉपिंग करोगे तो आपको पर 150 रुपए के स्पेंड के ऊपर 10x कैश पॉइंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, एक कैश पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 0.15 पैसे हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो ये थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड हो जाता है। अगर सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा है तब इस क्रेडिट कार्ड का आपको अप्रूवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। आप ऑनलाइन कहीं भी शॉपिंग करो, यहाँ पे बस कंडीशन ये है, आप एक मंथ में मैक्सिमम 1,000 रुपये तक कैशबैक अर्न कर सकते हो इस कार्ड के थ्रू। लेकिन सबसे कमाल की बात मुझे ये लगती है, यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये होती है इस कार्ड का। एंड एक चीज़ आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका आपको एक माइलस्टोन बेनिफिट भी मिल जाता है कि अगर आप 1,00,000 रुपये एक क्वार्टर में खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको वाउचर देखने को मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना है। अगर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ऑफर है तो भाई आंख बंद करके आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की तरफ ही जाना। बाकी दूसरा क्रेडिट कार्ड अगर आता है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे या फिर आप अपना पैन नंबर डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक डालना है एंड फिर कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे आपको OTP को डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो यहाँ डाल दोगे। फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज करोगे, फिर पैन नंबर डाल के अपनी ईमेल आईडी यहाँ फिल कर दोगे। अब यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। तो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करना, अगर खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी का नेम सिंपली यहाँ पे इंटर कर दोगे। अगर लिस्ट में कंपनी नहीं आएगी तो अदर्स पे टिक करके कंपनी का नेम यहाँ फिल करोगे। फिर यहाँ पे आपको डिजाइनेशन बतानी है। तो जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा ना, जैसे किसी कंपनी में आप मैनेजर हो सकते हो, HR हो सकते हो, वो पोस्ट का नेम आपको सिंपली यहाँ डालना है। अगर आपके पास यहाँ पे ईमेल आईडी होगी कंपनी की तो वो यहाँ फिल कर दोगे, बाकी आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। बिजनेस वाले केस में आपको यहाँ पे अदर्स पे टिक करके अपने बिजनेस का नेम डालना है। डिजाइनेशन में आप खुद ओनर होगे तो सिंपली प्रोप्राइटर यहाँ पे डाल दोगे।
अगर जीएसटी नंबर होगा तो यहाँ फिल करोगे। देखो इतना डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड डिलीवरी के लिए अपना करेंट एड्रेस डालना होगा। तो सिंपली ये सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर लोगे, इंटर मैनुअली वाला। एंड देखो जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है पिन कोड के साथ। फिर यहाँ पे आपको रेसिडेंट टाइप बताना है। तो यहाँ पे बताना है कि जहाँ पे आप रहते हो वो आपके खुद का घर है या फिर रेंट पे रहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है। देखो यहाँ पे करेंट में अगर आप अपने आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहे होगे तो सिंपली इस ऑप्शन को यस कर दोगे। अगर कहीं डिफरेंट अलग रह रहे हो तो इसको नो करना है। इतना करके चेक बेस्ट ऑफर्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन करवाना है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन ही चूज करना है, ठीक है, मैनुअल इंटर इनकम का। एंड फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी मंथली इनकम होगी वो यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्ड शो कर दिया जाएगा, किस किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो आप। मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मिलेनिया कार्ड के लिए भी एलिजिबल हूँ। अब यहाँ पे देखो जो भी कार्ड आपको लेना होगा उस कार्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पे चार्जेस लिखा होगा, अगर यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री लिख के आ रहा है तो वो कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड लेने के लिए सिंपली टिक आउट आपको करके गेट दिस कार्ड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे ना उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर दोगे। अगर आपका बिजनेस होगा तो अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल करोगे। फिर यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपनी माँ का यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। इतना करके सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करवानी है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करके आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली टिक आउट करके प्रोसीड करोगे। अब आपको आधार नंबर अपना डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड वाला एड्रेस आपको फेच कर लिया जाएगा। तो देखो इसी एड्रेस पे आप रह रहे होगे तो मेलिंग एड्रेस को यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर कहीं डिफरेंट कर रहे होगे तो नो करोगे। इतना करके कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके सिंपली सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी वीडियो केवाईसी करनी है। वीडियो केवाईसी करने से पहले एक ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे और अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे। फिर उसके बाद यहाँ स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लोगे एंड स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली वो बोलेगा पैन कार्ड दिखाने को, फिर साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछता है एंड फिर वीडियो केवाईसी डन हो जाता है। एंड अगर सब कुछ सही रहता है तो लगभग एक सप्ताह के अंदर क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड घर पे कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।